हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 फर्स्ट लेसन महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। शिवाजी के पहले महाराष्ट्र कैसा था वो हम पहले जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कुछ शिवाजी के बारे में हम बताते हैं कि दोस्तों, और इससे लेसन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज बहुत ही महान व्यक्ति थे, ठीक है। We celebrate his birthday anniversary with a great pomp and reverence। और हम इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, जयंती है जो, वो हम बहुत ही उत्साह, खुशी और बहुत ही एकदम जोश से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इट इज अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रेन। छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, ये बहुत खुशी का दिन होता है, ठीक है। यू सिंग सॉन्ग एंड पावड़ास इन हिज ऑनर। और जो बच्चे होते हैं उनके याद में गाना गाते हैं, पावड़ास एक मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, गाते हैं, और हम उनकी जय जयकार करते हैं। यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से, हम क्या करते हैं, उनके पिक्चर्स, फोटो लगा करके उस पे हार चढ़ा करके उनके सामने हम नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और जयकारा लगाते हैं, शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय। ऐसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, नारा लगाते हैं और अपने उत्साह को दिखाते हैं। Who was this शिवाजी महाराज? तो आपके मन में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि शिवाजी महाराज कौन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आया होगा। What was great work he did that we celebrate his birthday every year? और इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि जो हम क्या करते हैं, इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल हम इनको याद करते हैं। इन्होंने ऐसा क्या किया, तो ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव वॉज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड। अब आपको बताता हूं कि जो समय था, जिस समय शिवाजी ने अपना शासन किया, वो समय था मेडिवल पीरियड, ठीक है। क्या था, मेडिवल पीरियड। मतलब इन दोज डेज monarchy or the rule of the king prevailed everywhere। monarchy and kings rule everywhere। मतलब एक ही राजा राज करता था, और दोस्तों रूलर मतलब जो शासक थे, बाहर से जो आए थे, वो क्या करते थे, राज करते थे। उस समय शिवाजी हुए। many of the kings pursue their own pleasure and enjoyment instead of the welfare of the subject। और कई राजा और कई रूलर, शासक, वो सिर्फ अपना भला करते थे, अपना ही क्या करते, फायदा करते थे, और दे एंजॉय, ओके, इंस्टेड ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब लोगों की मदद करते नहीं थे, ना ही लोगों की सहायता करते थे, वो सिर्फ अपना ही फायदा देखते थे। उस समय जो राजा हुआ करते थे उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब जो शिवाजी महाराज थे वो क्या किए, तो देखिए, द मुगल, अभी कितने राजा हुए वही आपको बताता हूं। द मुगल एम्पायर अकबर इन द नॉर्थ एंड द एम्पायर कृष्णा देवराया ऑफ विजयनगर इन द साउथ। देखिए, उस समय दो राजा हुए थे अभी, मुगल के, जो मुगल के था, मुगल के अकबर, और दूसरा कौन, कृष्णा देवराया, ठीक है, विजयनगर के राजा थे साउथ में। आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनेवोलेंट रूल। मतलब उनके राज करने के जो तरीके थे और काम करने के जो तरीके थे, इससे वो क्या थे, बहुत फेमस है उस समय। लेकिन लाइकवाइज उसी तरह शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। लेकिन शिवाजी महाराज की बात ही अलग है, वो तभी तो थे ही, आज भी हम कितना सम्मान से उनको हम ये करते हैं, सम्मान करते हैं, पूजते हैं, ठीक है। शिवाजी महाराज को भी हम बहुत अच्छे से अभी भी उनके कामों को हम पढ़ते हैं, और जब उनकी जो गाथाएं हैं, जो उनके कार्य हैं, वो सुन करके, देख करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने कितने बहादुरी से अपने जनता के लिए काम किया। ये बहुत ही ग्रेट वर्क है, ठीक है, काम है, ठीक है। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। और शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में एक
ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ठीक है, संस्था की स्थापना जिसका नाम था स्वराज, ठीक है। स्वराज का मीनिंग क्या होता है ये आप समझिए पहले, ठीक है। स्वराज मींस सेल्फ गवर्नमेंट। स्वराज का मतलब क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला गवर्नमेंट। मतलब कोई राज करने वाला नहीं होगा, कोई राज नहीं करेगा, सिर्फ लोग ही उस राज करेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं होगा, ना उन पे कोई पाबंदी होगा। ऐसा राज्य शिवाजी महाराज ने क्या किया? स्थापित किया। फॉर अबाउट 400 years बिफोर, शिवाजी महाराज आज से लगभग 400 साल पीछे, ठीक है, शिवाजी महाराज, ओके, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। आज से 400 साल, जिस आज हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में फ्रीली हम रहते हैं, आज से 400 साल पहले महाराष्ट्र आजाद नहीं था। किसके साथ गुलाम था? मुगलों के, ठीक है। कई ऐसे राजा हुए, उन्होंने गुलाम बना के राज कर रहे थे, ठीक है। A large portion of it was under the rule of निजाम शाह of अहमदनगर and the आदिल शाह of the बीजापुर। उस समय दो जो शासक थे, फर्स्ट का नाम है निजाम शाह अहमदनगर के थे, और दूसरे थे आदिल शाह जो क्या थे? बीजापुर के। इनके अंडर था पूरा महाराष्ट्र, इनके पूरे अंडर था महाराष्ट्र। ये उन पे महाराष्ट्र पे क्या करते? राज कर रहे थे। दिस टू सुल्तान, ये दो सुल्तान जो है, दोनों सुल्तान had divided महाराष्ट्र among themselves। ये दोनों शासक सुल्तान थे, ये महाराष्ट्र को अपने में बांट लिए थे कि आधा मेरा एरिया, आधा तुम्हारा एरिया, इस तरह, और ऐसे राज कर रहे थे वो, ठीक है। They were not liberal in their outlook, और वो लिबरल नहीं थे, मतलब इतने स्वतंत्र नहीं थे, ना ही वो किसी की हेल्प उतना करते थे, ठीक है, सिर्फ अपना सेल्फलेस, मतलब अपना ही भला देखते थे। They oppressed the people over whom they ruled। वो जहां पे राज करते थे, वहां पे क्या करते? लोगों को प्रताड़ित करते थे, शोषण करते थे उनका, मतलब उनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। They were also sworn enemies of the each other, और मतलब एक दूसरे से उनका युद्ध भी हो जाता था, एक दूसरे से क्या होता था? युद्ध हो जाता था, ठीक है। They constantly fought against each other with the result that the people suffer and were harassed। अब बताइए, अब ये दोनों राजा एक दूसरे में राज के लिए लड़ते थे। लड़ने वाला कौन होता है? सैनिक, और सैनिक मतलब लोग। उनकी वजह से कौन तकलीफ में आता था? लोग तकलीफ में आते थे। तो हैरेस, तकलीफ, शोषण उनका ही होता था। राजा तो राज करता था, और ये बार बार लड़ाई लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे, तो इसमें लोगों की कई सारे जाने भी जाती थी। द पीपल कुड नॉट गेट इनफ टू ईट। उस समय इतना, मतलब इतना हैरेस करते थे, इतना परेशान, इतना उनको शोषित किया जाता था कि उनको खाने तक ले नहीं मिलता था। जो लोग थे उनको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता था। और नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स। और इतना परेशान, इतना तंग किया जाता था उनको कि उनका क्या, कि जो सुल्तान थे वो कहते मुस्लिम से, ठीक है, और मुस्लिम जो थे और हमारे जो भारत में थे वो कहते हैं हिंदूस, वो अपना सेलिब्रेट, अपना फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर पाते नहीं थे, मतलब अपना जो त्योहार है वो भी मना नहीं पाते थे, ठीक है। और वर्शिप देयर गॉड ओपनली एट फ्रीली, और वो लोग जो अपने भगवान की पूजा भी ओपनली और फ्रीली, स्वतंत्र रूप से कर पाते नहीं थे। दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम। जो लोग थे वहां के, उनके खुद के घरों में उनकी सुरक्षिता का कोई फिक्स नहीं था, ठीक है, कुछ भी हो सकता था ऐसा। देयर वाज इनजस्टिस एवरीवेयर, और सभी जगह क्या था? इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय था, ठीक है, उनको न्याय नहीं मिल रहा था सभी जगह। इन महाराष्ट्र, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, देयर वेर मेनी वतनदार्स लाइक देशमुख एंड देशपांडे हु ओन जागीर्स। महाराष्ट्र में भी कई ऐसे लोग थे, जैसे कहते हैं ना जमींदार, ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो होते हैं वतनदार होते हैं, जैसे कि देशमुख और देशपांडे, इन लोग का जागीर था। जागीर समझते हो? आधा एरिया इन लोग अपने कब्जे में रखे थे, ठीक है, तो गरीबों के पास तो कुछ था नहीं। दे लव ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री। वो सिर्फ अपने जागीर, अपनी जो संपत्ति है उससे ही प्रेम करते थे, ना कि देश से, ठीक है, जितना उनके पास बस उससे ही उनको फायदा था, मतलब था, ठीक है।
द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमॉन्ग देम ब्रॉट ग्रेट माइजरी टू द पीपल। लेकिन बताइए, ये जो दोनों थे, देश पांडे और देशमुख, ये अपने जाकर के लड़ते थे, तो ये सिर्फ अपना ही भला देखते थे, ना कि लोगों का। ठीक है, सो इसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा क्या होता ना, तकलीफ का सामना करना पड़ता था। पीपल वेर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वेरी अनहैप्पी। और लोग इससे बहुत परेशान हुए और बहुत क्या थे, नाखुश थे, मतलब खुश नहीं थे। सभी को समझ रहे कि नहीं? ओके। शिवाजी महाराज शॉ ऑल दिस। तब जाकर शिवाजी महाराज ने देखा ये सब कि क्या हो रहा है, यहां की जनता के साथ हो क्या रहा है। तब उन्होंने क्या किया, देखिए, ही अंडरटुक द नोबल टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज इन महाराष्ट्र। तब जाकर के महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, आप सोचिए कितना किस तरह लोग को लूटा जा रहा था। तब जाकर के शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में एक संगठन की स्थापना की, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा स्वराज की स्थापना की। ठीक है, स्वराज, विच वुड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। ओके, और वो स्वराज ने क्या किया, उस संगठन क्या किया, लोगों में खुशी लाने का काम किया। क्योंकि वो स्वराज ने क्या किया, स्वराज ही करता था पूरा काम, जो लोग खुश होते थे उनके भलाई के लिए काम करता था। ठीक है, स्वराज क्या करता था, उनके भलाई के लिए काम करता था, तो लोग तो खुश होंगे। ठीक है, तो सोचिए, ही फर्स्ट ब्रॉट टू बी बुक द वॉटंडार्स हु फॉट अमॉन्ग देमसेल्फ। जो वॉटंडार एक दूसरे में लड़ रहे थे, उनको पहले एक साथ लाया कि तुम लोग सामने आके बात करो, लड़ो मत पहले। देन ही यूज देम इन हिज प्लान टू एस्टैब्लिश स्वराज। और फिर जाकर उनको बताया कि तुम लोग क्या करो, स्वराज की स्थापना करो। ठीक है, he brought against the powers that oppress the people and defeated them। उन्होंने क्या किया, जो लड़ रहे थे एक दूसरे को, वो उनको सबको साथ में ला करके बात किया। ठीक है, कि तुम्हारे कारण लोगों को तकलीफ ज्यादा सहनी पड़ रही है, तो तुम लोग को अगर जीतना है तो साइड में लड़ लो। ठीक है, लोगों को परेशान मत करो। तब जाकर के ही एस्टैब्लिश, तब जाकर शिवाजी ने नाम क्या रखा उसका, हिंदवी स्वराज। हिंदवी मतलब हिंद का, हिंदुस्तान का स्वराज। ठीक है, भारत का स्वराज, हिंद स्वराज बेस्ड ऑन। और ये जो हिंद स्वराज जो था, जो बना, किसके आधार पर बना, जस्टिस के आधार पर, कि न्याय सबको मिलना चाहिए, फेयर प्ले, किसी को धोखा नहीं देना है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू द पीपल। ये बहुत जरूरी है। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सभी रिलीजन को क्या किया, इक्वल ट्रीटमेंट दिया। मतलब शिवाजी महाराज ने हिंदू मुस्लिम कभी नहीं किया। वो उनके जो आर्मी थी, ठीक है, मराठास की जो आर्मी थी, उनमें सभी थे। शिवाजी की जो आर्मी थी उसमें सभी थे, हिंदू मुस्लिम सब थे वहां पे, कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू सिर्फ थे। तो ये बात आप ध्यान देंगे। शिवाजी महाराज ने देखो, पीपल ऑफ ऑल द कास्ट एंड रिलीजन, ऑल द कास्ट सभी कास्ट के, और ऑल द रिलीजन सभी रिलीजन के लोग थे। ठीक है, जो अपने देश के लिए प्रेम है वो सब मेरे अपने उसमें आ सकता है। ठीक है, कहते हैं कि, अब कहते हैं कि देखो कि शिवाजी महाराज में नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। देखा मैंने बोला कि शिवाजी महाराज ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं किया। He honored the sons of all the religion। उन्होंने सभी संतों को बहुत सम्मान किया। ठीक है, बहुत सम्मान किया। He draw inspiration from this noble deed of महाराज। और हमें लेना चाहिए इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन लेना चाहिए शिवाजी महाराज से, कि उन्होंने उस समय हमारे लिए किया। वो भी राज कर सकते थे, राजा थे वो भी। ठीक है, तो लेकिन वो ऐसा नहीं किए, लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए लड़े। ठीक है, तो शिवाजी महाराज, इसलिए हम उनको इतना प्रेम करते हैं शिवाजी महाराज से, कि वो अपने लोगों के लिए काम किए। ठीक है, बाकी जैसे नहीं। देखिए आगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अबाउट 300 to 400 years बिफोर शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बाद 200 से 300 साल पहले मेनी सन्स वेर बोर्न इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज के बाद कई संत क्या हुए, महाराष्ट्र में जन्म लिए।
देयर वर्क हेल्प शिवाजी महाराज इन हिज सक्सेसफुल एफर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज। और उनका जो काम था संतों का, वो काम शिवाजी महाराज के एक स्वराज स्थापित करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट दिस सन्स डिड। और हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि ये संतों ने क्या किया, महाराष्ट्र में किस लेवल पे काम किया। ये हम इस अगला जो लेसन पढ़ेंगे उस लेसन में हम अच्छे से इसको जानेंगे। तो दोस्तों और ये पूरा लेसन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं कि उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे दूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।